नमस्कार। आज मध्यकालीन भारत में हम लोग मुग़ल स्थापत्य कला की बात करेंगे। मुग़ल शासक कला प्रेमी थे, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने भवनों का निर्माण बड़े चाव के साथ में करवाया। औरंगजेब के अलावा सभी मुग़ल शासक महान निर्माता कहे जा सकते हैं। मुग़ल कालीन भव्य एवं विशाल प्रासाद, मस्जिदें व उनके स्मारक आज भी अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। मुग़लों ने शानदार किलों, राजमहलों, दरवाज़ों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों, मकबरों आदि का निर्माण करवाया। मुग़लों की स्थापत्य कला ने भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास में नवीन युग का प्रादुर्भाव किया। इस युग में मध्य एशियाई तथा भारतीय दोनों शैलियों का समन्वय हुआ, जो अकबर के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अकबर के समय में इस्लामी और हिंदू कला के मिश्रण से स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसे राष्ट्रीय स्थापत्य कला स्वीकार किया जा सकता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मुग़लों ने विदेशी कला के सिद्धांतों को इस प्रकार परिवर्तित और संशोधित की रूप से अपनाया कि भारतीय कला के साथ मिलकर वे देसी प्रतीत होने लगे। मुग़ल स्थापत्य कला का विकास बाबर से प्रारंभ होता है। उसके समय में हजारों मजदूरों ने आगरा, बयाना, धौलपुर आदि स्थानों पर इमारतें बनाने का कार्य किया। बाबर को बगीचों का बहुत शौकीन था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। कुछ मुग़ल उद्यान जैसे कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार और पंजाब की तलहटी का पिंजौर बाग आज तक कायम हैं। उसके समय की केवल 3 मस्जिदें प्राप्त होती हैं। एक पानीपत में काबुली बाग जो 1529 में बनी, दूसरी रुहेलखंड में संभल में, ये भी 1529 की है, तथा तीसरी मस्जिद अयोध्या में बनवाई गई। लेकिन कला की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती, प्रारंभिक रूप है ये। हुमायूं भी कला के विकास की दृष्टि से कोई विशेष योगदान नहीं कर पाया अपने शासनकाल के दौरान। उसके द्वारा दिल्ली का दीनपनाह नामक जो महल बनवाया गया था, उसको बाद में शेरशाह ने तोड़वा दिया था। इसके अलावा हुमायूं के समय में आगरा और हरियाणा में फतेहाबाद में 2 मस्जिद बनी थी जो आज भी हैं। इसके बाद शेरशाह के ने स्थापत्य को एक नया जीवन दिया, एक जीवन का संचार किया, एक उत्तेजना पैदा की। शेरशाह ने स्वयं का अपना मकबरा सहसाराम बिहार में बनवाया, जो तब भारत का सबसे बड़ा मकबरा था। हिंदू और इस्लामी कला का प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ये मकबरा झील के अंदर ऊंचे टीले पर निर्मित है, जो उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसके बाहरी भाग मुस्लिम शैली और आंतरिक भाग हिंदू शैली में बनाए गए हैं, निर्मित हैं। अकबर के शासनकाल से पूर्व हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय का सबसे सुंदर नमूना
जो देखने को मिलता है भारत में वो शेरशाह का मकबरा है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार वह प्रत्यक्ष में इस्लामी होते हुए भी हिंदुत्व से मुक्त है। कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी अति सुंदर बताया है। दिल्ली में पुराना किला और उसमें बनी किला-ए कोहना मस्जिद ये शेरशाह के शासनकाल के दौरान शेरशाह के द्वारा बनवाई गई। और मुगल स्थापत्य कला में हम अकबर कालीन स्थापत्य की अगर बात करें तो अकबर के समय की निर्मित प्रथम इमारत हुमायूं का मकबरा है, जिसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी कलाकार मीरन मिर्ज़ा गियास के निर्देशन में बनवाया था। यह मकबरा 4 बागों के बीचों बीच स्थित है। एक ऐसा वास्तुकला का नमूना था जो सभी मुगल शाही मकबरों के लिए मानक बन गया था। लाल पत्थर से निर्मित इसके शिखर पर संगमरमर का गोल गुंबद है। इस मकबरे का निर्माण पूरा होने में लगभग 8 वर्ष से अधिक समय लगा और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार तैमूरी प्रथा के अनुसार यह मुगल राजवंशी मकबरा है। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 में एक राजमहल या यूँ कहें कि राजमहल से किले का निर्माण करवाया। इसका निर्माण 8 वर्षों में पूर्ण हुआ। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की अनेक इमारतें शामिल हैं। वहाँ की इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, जोधाबाई महल, मरियम महल, बीरबल महल, हिरन महल, जामा मस्जिद, हाथीपोल और बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा प्रमुख हैं। इनमें गहरी गुफाओं, छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों और छतों में सजावट के लिए इस्तेमाल की गई चमकीली नीली टाइलों में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, लेकिन सबसे शानदार इमारत थी वहाँ की मस्जिद और उसका विशाल प्रवेश द्वार, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है निर्माण की दृष्टि से। निसंदेह फतेहपुर सीकरी में बनी इमारतें मुगल काल की इमारतों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। वी स्मिथ के अनुसार फतेहपुर सीकरी के समान न तो उससे पहले ही कुछ बन सका और न उसके बाद कुछ बनना संभव है। वह पत्थरों में ढाला गया एक रोमांच है। अकबर ने इसके अलावा आगरा, लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर आदि में भी किले नुमा महलों का निर्माण करवाया था। जहांगीर कालीन इमारतें। साम्राज्य की स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष के शिखर पर जा पहुंचा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों से केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ। 2 महत्वपूर्ण नए काम आए, एक श्वेत संगमरमर का प्रयोग और दूसरा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों का फूल पत्तियों के अंकन में प्रयोग प्रारंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पीटरा ड्योरा कहते हैं। सांझा के शासनकाल में ये पद्धति और भी लोकप्रिय हो गई थी आगे चलकर। उसने ताजमहल में इसका भरपूर प्रयोग किया था।
ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित सभी स्थापत्य शैलियों का सुंदर सामंजस्य है। हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। जहांगीर की रुचि शिल्प कला की अपेक्षा चित्रकला और बागवानी में अधिक थी, अतः इस काल में बहुत कम इमारतें बनी। जो इमारतें बनी उनमें शिल्प कला का उत्कृष्ट रूप नहीं था। जहांगीर के काल में नूरजहां द्वारा बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा उस काल की इमारतों में सबसे अच्छा है। मकबरे का मुख्य भाग पूर्णतः श्वेत संगमरमर का बना हुआ है और इस ढंग की बनी हुई ये पहली मुगल इमारत है। यह मकबरा अकबर और शाहजहां के समय की मध्य की कड़ी है। पर्सी ब्राउन ने इसे अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण माना है। जहांगीर के काल की दूसरी उल्लेखनीय इमारत आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसकी योजना अकबर ने स्वयं बनाई थी, परंतु जहांगीर ने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया और उसे पूर्ण किया। इसे इस्लामी, हिंदू, ईसाई और इनसे भी अधिक बौद्ध कला का एक मिश्रित स्वरूप माना जा सकता है। जहांगीर के समय में एक अन्य इमारत लाहौर में निर्मित की गई थी, जो स्वयं जहांगीर का मकबरा था। यह मकबरा एक विस्तृत बगीचे के बीच बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। यह अब हम शाहजहाँकालीन स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे, क्योंकि शाहजहाँकालीन स्थापत्य कला का मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल माना जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसका काल विद्वानों द्वारा मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहाँ ने नवीन इमारतों के अलावा आगरा और लाहौर के किलों में अकबर द्वारा बनाई गई कई इमारतों को तुड़वाकर नवीन इमारतें भी बनवाई। आगरा के किले में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल, शाहबुर्ज, खास महल, मच्छी भवन, झरोखा दर्शन का स्थान, अंगूरी बाग, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद उसके द्वारा बनवाई गई इमारतों में प्रमुख हैं। ये सभी इमारतें अत्यंत सुंदर हैं। 1639 में शाहजहाँ ने दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली। दिल्ली में यमुना नदी के दाएं किनारे पर एक किला बनवाया गया, जो आज लाल किले के नाम से विख्यात है। इस किले के भीतर सफ़ेद संगमरमर की सुंदर इमारतें बनवाई गई, जिनमें मोती महल, हीरा महल और रंग महल विशेष उल्लेखनीय हैं। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास आदि सरकारी इमारतों के अतिरिक्त नौबत खाना, शाही निवास, नौकरों के निवास आदि भी बने हुए हैं। दीवान-ए-खास में चमकीले संगमरमर के फर्श, उसकी दीवारों पर फूल पत्तियों की सुंदर नक्काशी और मेहराबों का सुंदर रंग इतना आकर्षक है कि वहाँ लिखा है, अगर भूमि पर कहीं सुरंग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। यहाँ पानी और फुहारों का प्रबंध अत्यंत भव्य है। शाहजहाँकालीन मस्जिदों में दिल्ली की जामा मस्जिद देश की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है। एक दूसरी जामा मस्जिद शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहांआरा ने आगरा में बनवाई। पर्सी ब्राउन के अनुसार आगरा की जामा मस्जिद को दिल्ली की जामा मस्जिद से स्थापत्य कला की दृष्टि से भव्य और सुंदर बताया है। मोती मस्जिद, जिसे शाहजहाँ ने आगरा के किले में बनवाया था, स्थापत्य कला की दृष्टि से एक उच्च कोटि की कृति है। दूध की तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी यह मस्जिद अपने नाम मोती की भांति ही है, लेकिन जिस इमारत के लिए शाहजहाँ आज भी याद किया जाता है वह है ताजमहल, जो उसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया।
जिसे 22 वर्षों में लगभग 4 करोड़ की रकम से बनवाया गया था। जन्नत के बागों की तरह खूबसूरत 4 बाग के बीचों बीच स्थित इस संगमरमर की इमारत का ज्यामितीय ग्रिडों की श्रृंखला के अनुसार यथानुपात में निर्माण करवाया गया था। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 सफ़ेद मीनारें हैं और इसके बगल से यमुना नदी बहती है। सुंदर चित्रकारी से अलंकृत जालियां, बेल बूटों से सजी हुई दीवारें तथा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की दृष्टि से इमारत को एक इकाई का रूप प्रदान करने वाली कला न केवल ताजमहल के सौंदर्य को बढ़ाने वाली है, अपितु ताजमहल एक संपूर्ण इकाई के रूप में संगमरमर में ढाला गया एक स्वप्न है, जो एक महान सौंदर्य का प्रतीक माना जा सकता है। होवेल ने इसे भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। ताजमहल के निर्माण की योजना के बारे में एक धारणा है कि यूरोपियन कलाकारों ने सहयोग किया, लेकिन ताजमहल का जो मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की थी। लाहौर के किले में दीवान-ए-आम, शाहबुर्ज, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाब महल आदि शाहजहां के समय में बनवाई गई मुख्य इमारतें हैं। इनके अतिरिक्त काबुल, कश्मीर, अजमेर, कंधार, अहमदाबाद आदि विभिन्न स्थानों से में भी शाहजहां ने अनेक मस्जिदें, मकबरे आदि बनवाए थे। पतनोन्मुख स्थापत्य कला। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात मुगल स्थापत्य कला का पतन आरंभ हो गया था। औरंगजेब की ललित कलाओं में रुचि न थी। यद्यपि औरंगजेब द्वारा पुरानी मस्जिदों की मरम्मत और नई के निर्माण के अनेक सामयिक उल्लेख मिलते हैं, उसने किसी भी मुगल सम्राट की अपेक्षा ज़्यादा मस्जिदों की मरम्मत करवाई। औरंगजेब अक्सर मराठों के कब्जे में किए गए किलों में मस्जिदों का निर्माण कराता था। उसने शाहजहानाबाद किले के अंदर मोती मस्जिद के निर्माण का आदेश भी दिया। उसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण भी करवाया, जो उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है लाहौर की। औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिरों जैसे मथुरा में राजा वीर सिंह द्वारा बनवाया गया केशवराय मंदिर, बनारस में राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया विश्वनाथ मंदिर और कूच बिहार, उदयपुर, जोधपुर और राजस्थान में अन्य स्थानों पर अनेक मंदिरों को नष्ट किया, तोड़ा। केशवराय मंदिर के स्थान पर औरंगजेब ने ईदगाह बनवाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल में सर्वाधिक रूप से शाहजहां के काल में जो निर्माण हुआ, जिसकी वजह से मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है उसको,